कौन सा राज्य किधर है, ये वाइट वाइट क्यों है, इसमें पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये सब चीजें। कमरे में पढ़ाने में सच बताइएगा मैडम, प्रॉब्लम होता है कि नहीं? बच्चों से पूछिए ना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। अरे ऐसा आप धारणा है ना कि बिहार में जाएंगे तो कट्टा ठोक देंगे कपार में, वैसा कुछ है? कुछ भी नहीं है एकदम मतलब कि फ्रीली माइंड से यहाँ पे आप लोग जॉब करती हैं। हाँ, वहाँ शिक्षा प्राप्त की है, यहाँ शिक्षा बांट रहे हैं, तो दोनों लोगों को ही थैंक यू। पीछे भी ब्लैक बोर्ड, आगे भी ब्लैक बोर्ड। मैडम क्या पढ़ा रही हैं? कुछ भी पूछो तो क्या करें, बच्चे तो बोलेंगे कि मैथ्स कराइए। और आप लोग एकदम ठान लिए हैं कि बच्चे को सब सब्जेक्ट पढ़ाना है। सब सब्जेक्ट कराना। ठीक है, इंजीनियर का स्पेलिंग लिखो। इंजीनियर लिखना आएगा? जी। लिख करके दिखाओ। INGINI नहीं, कोई लिखेगा इंजीनियर का स्पेलिंग सही? सब कुछ इसी के अंदर करते हैं। कहाँ पे चापाकल है, हमको नहीं लगता कि चापाकल चलता होगा, और यही सच्चाई है कि कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास, हमारी सुविधाएं। लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है गया जिला के मध्य विद्यालय महादेव विघा में। और सोचिए कि इस विद्यालय में जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, और सड़क ना होने की वजह से जो भी शिक्षक यहाँ पे बाइक से आते हैं उनको बाइक सड़क पे ही लगाना पड़ता है, मतलब कि मेन सड़क पे ही लगाना पड़ता है। अंदर चल करके हम आपको दिखाएंगे कि विद्यालय की स्थिति क्या है। विद्यालय में ग्राउंड ना होने की वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बरामदे में ही खेलते हैं, और बरामदे में ही जो भी मतलब कि अपना क्रियाकलाप होता है, खाना पीना, वो सब कुछ इसी के अंदर करते हैं। कहाँ पे चापाकल है, हमको नहीं लगता है कि चापाकल चलता होगा, और यही सच्चाई है कि चापाकल नहीं चलता। और भी बहुत सारा मतलब कि नया भवन बना, 2000 का ये बना हुआ है, और वो कार्यालय है, और यहाँ पे सर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। अंदर आ जाए सर, अंदर। थैंक यू। ये सब जो बच्चे हैं वो बैठ करके पढ़ रहे हैं, मतलब कि 2-2 ब्लैक बोर्ड है यहाँ पे। ये सबसे बड़ी बात है कि पीछे से भी बच्चा पढ़ सकता है और आगे से भी पढ़ सकता है, और सर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। 2 बजने को 2:08 हुआ है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम चंद्रभूषण चौधरी, सहायक शिक्षक हैं। सहायक शिक्षक। कौन से क्लास के बच्चे यहाँ पे? यहाँ पे अभी 6 to 8 के बच्चे। 6, 7 और 8 क्लास के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, लाइट नहीं है या फिर लाइट रहबे नहीं करता है? नहीं, यहाँ पे अभी मीटर नहीं लगा है। अच्छा, मीटर नहीं लगा है, लेकिन वायरिंग वगैरह हो गया है। लाइट जब आएगा मीटर तो सब कुछ चलेगा। जी। क्या पढ़ा रहे हैं सर बच्चों को? अभी तो संस्कृत। अच्छा, संस्कृत पढ़ा रहे हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं? अच्छा, आप ही बचपन से पूछिए जो पढ़ा रहे हैं। वो हम पूछते हैं तो बहुत सारा लोग बोलता है कि जा करके टीचर बन जाता है। तो आप ही पूछिए, कुछ लड़का को यहाँ पे बुलाइए और आप ही पूछिए कि कोई बता पाता है कि नहीं। चलिए, क्या पढ़ा रहे थे? बालक शब्द का रूप बता रहे थे। हाँ, किसी को बुलाइए, एक बच्चा को उधर। चलिए आओ, कोई आओ, इसमें कुछ जानते हैं तो बताइए जी, आइए। इसके पहले और क्या पढ़ा रहे थे आप? इसके पहले तो उधर ले रहे थे। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं छोटी? 7 में। 7 क्लास में पढ़ते हैं। सर अभी पढ़ा रहे हैं जो समझ में आ रहा है। जी। सर क्या पढ़ा रहे हैं? संस्कृत। संस्कृत पढ़ा रहे हैं। संस्कृत का स्पेलिंग बताओ तुम। स्पेलिंग मतलब इंग्लिश में पूछेगा? हाँ, संस्कृत को इंग्लिश में लिखो। यहाँ पे कैसे लिखिएगे? हाँ, जैसे सर वहाँ पे लिखे ना सब्जेक्ट संस्कृत है, तो संस्कृत का स्पेलिंग क्या होगा? कौन बताएगा इस पूरे क्लासरूम में? चलो आप लिखो। कौन? हाँ, इधर आओ, इधर आओ बाबू। टोपी वाला बच्चा इधर आएगा। संस्कृत लिखो ब्लैक बोर्ड पे। हाँ, SANSKRIT। वेरी गुड। इसके लिए पहले ताली बजा दीजिए आप लोग। कौन से क्लास में पढ़ते हो? मनीष कुमार 7। 7 क्लास में। टोपी पहन करके नहीं आया करो, और तुम सरकारी स्कूल के बच्चे हो। सिद्धार्थ जी का चेला हो तुम, और वो बोलते हैं कि सब बच्चों को हम ड्रेस में देखना चाहते हैं। तो ड्रेस में नहीं मिला आपको? नहीं, सिलाने के लिए दे दिए हैं। सिलाने के लिए दे दे, तो ड्रेस पहन करके आना नहीं। ठीक। क्या बनिएगा पढ़ लिख करके?
बताइए। इंजीनियर। अरे तेरे के इंजीनियर का स्पेलिंग लिखो, इंजीनियर लिखना आएगा? जी। लिख करके दिखाओ। INGINI नहीं, कोई लिखेगा इंजीनियर का स्पेलिंग सही? कोई भी एक बच्चा? चलिए, आप इंजीनियर का तैयारी करने से पहले आप इंजीनियर का स्पेलिंग समझिए, ठीक है? हाँ, पढ़ने में ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि संस्कृत का स्पेलिंग बता दिया। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं छोटी? 7 आप बैठ जाइए। 7 क्लास में आप भी पढ़ती हैं। सर क्या पढ़ा रहे थे? संस्कृत। 7 क्लास में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है? मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस। सोशल साइंस भी होता है, साइंस भी होता है, इंग्लिश तो आप बताए हैं ना? जी। तो सर अभी एक संस्कृत पढ़ा रहे हैं। जी। आपको आता है संस्कृत का स्पेलिंग लिखने? देखो वो आपके दोस्त वहाँ पे लिखे हैं संस्कृत। कहाँ से आते हैं पढ़ने? यहीं से। कहाँ? गांव का नाम क्या है? महादेव। महादेव बिघा। सर पढ़ाते हैं जो समझ में आता है? जी। ये सिर्फ खेलते हैं खाली? नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। आप ड्रेस काहे नहीं पहन करके आए? ड्रेस पहन करके आना होता है ना? नहीं मिला आपको? मिला है। तो काहे नहीं पहन करके आए हैं? आज तो बुधवार ही है, कौन सा दिन है आज? आज तो थर्सडे है, अभी तो 3 ही दिन हुआ है गए हुए। सबको ड्रेस मिला होगा सर लगभग? पैसा सभी के अकाउंट पे चला जाता है। आप क्या पढ़ रहे हैं छोटी? संस्कृत, अच्छा, संस्कृत पढ़ रहे हैं। और क्या क्या पढ़ते हैं? हिंदी, इंग्लिश, भूगोल। हाँ। आपका जिला कौन सा है? गाया। गया जिला है। गया जिला का डीएम साहब का नाम पता है? नहीं पता है। कोई बताएगा? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बच्चा? हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम क्या है? सर का लोग गांव में बहुत तारीफ कर रहे थे, सर बहुत पढ़ाते हैं। आपके जो जिला के डीएम है उनका क्या नाम है? आप कौन से जिला में रहते हैं? गया। गया जिला में। कौन सा राज्य में रहते हैं? बिहार। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। बिहार का राजधानी कहाँ है? बिहार का राजधानी बोलो बोलो बोलो। पटना। तो डरते काहे हो? जो मन में आए वो बोलना चाहिए। गलत रहेगा तो गलत रहेगा, है ना? आपका प्रखंड कौन सा है? निमचक। नीमचक बथानी। गया जिला के डीएम है त्यागराम राजन। त्यागराम राजन है आप लोग के जिला के डीएम। और नालंदा के डीएम है शशांक शुभांकर। ठीक है, याद रखिएगा सब जनरल नॉलेज। बिहार में कुल कितने जिला हैं छोटी? 38। जिला। कौन से जिला में रहते हैं? गया जिला में। गया जिला में। आपका राज्य क्या है? बिहार। कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत देश में। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री वो बताई थी, श्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति का नाम क्या है देश के? द्रौपदी मुर्मू। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। ये बुक पर क्या लिखी है? RK और LPG पता नहीं क्या क्या लिखी है। ये मेरा बुक नहीं है। अच्छा, ये आपका बैग नहीं है? ये सब बैग मिला है सरकारी विद्यालयों में। अच्छा सर, ये सब यहाँ पे कब से पोस्टेड है सर? हम तो 2014 से हैं। 2014 से पोस्टेड है। अच्छा, बच्चा किस किस प्रकार के सवाल करते हैं ज़्यादातर आप लोगों से? जो सब्जेक्ट में अध्ययन किया जाता है, जो पाठ पढ़ाते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर जो डाला जाता है उस संबंध में बातचीत होता है बच्चों अच्छा, से। मतलब कि जो बचपन को समझ में नहीं आता होगा वो आप लोग से पूछते हैं? नहीं तो उसके लिए तो मिशन दक्ष है, वो बाद में हम लोग क्लास लेते हैं उसके लिए। सैटरडे को तो एक अलग ही क्लासे चलता है लोग का, नहीं? और जो बच्चे खास करके कमज़ोर हैं उनके लिए सरकार ने भी अलग से क्लब व्यवस्था है उसके लिए। गर्मी में एक अलग से इन लोग का क्लासे चला था कि जो कमजोर बच्चा उसको पढ़ाया जाए। जी। तो आप यहाँ पे 2014 से पोस्टेड है ना सर? और भी बहुत सारा कम, ये सबको पता नहीं, लाइट ही नहीं है तो ये सब कैसे होगा? और भी इधर क्लासरूम है। एक यहाँ पे हेड सर हैं, एक कार्यालय है। अंदर आ जाइए सर, 1-2 सवाल पूछेंगे आपसे, क्या चल रहा है विद्यालय में। हाँ, यहाँ पे कब से पोस्टेड हैं आप? 2003 से। 2003 से पोस्टेड है। यहाँ पे कुल टीचर कितने हैं? 7 टीचर हैं। अच्छा, तो चापाकल नहीं है विद्यालय में? चापाकल में पानी नहीं है। पानी नहीं आता है? नहीं, पानी है, ये नहीं, खत्म हो गया है। तो पानी कहाँ से बच्चे लाते? यही समरसेबुल किए। अच्छा, समरसेबुल किए हुए हैं, तब तो और बढ़िया बात है। हाले किए हैं। अच्छा सर, खेलने उलने के लिए ग्राउंड वगैरह? ग्राउंड इतना हिस्सा है सर। इतना ही सा है ना? टोटल 7 टीचर हैं। आए हैं कितने? इसमें आ गए हैं, एक तो सेल में है, एक यहाँ पे प्रेजेंट कितने हैं? प्रेजेंट यहाँ है 5 गो। 5 टीचर? 6 गो है। 6 गो टीचर हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे लगा 60-70 बच्चा था। नहीं, नामांकन कितने? नामांकन
149 बच्चा है। अच्छा, 150 बच्चे के लगभग नामांकन है और सर बता रहे हैं कि 60-70 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। एक क्लासरूम ये है, दूसरा क्लासरूम ये है और दोनों में मैडम पढ़ा रही हैं। एक्सक्यूज मी मैम, अंदर आ जाएं? थैंक यू। ठीक है, बैठ जाइए। अरे तरीके, ये तो मतलब कि बहुत ही अद्भुत क्लासरूम है। कैसे आप लोग पढ़ते हैं इसमें भाई? पीछे भी ब्लैक बोर्ड, आगे भी ब्लैक बोर्ड। मैडम क्या पढ़ा रही हैं? राजधानी राजधानी? बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना, पटना। उत्तर प्रदेश के? लखनऊ, झारखंड के? चंडीगढ़, झारखंड? झारखंड के रांची। हाँ, रांची। अच्छा, आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5। 5। ड्रेस कहाँ नहीं पहन कर के आए आप? ड्रेस फीस दिए। फीस दिया? आज तो थर्सडे है। हैं? थर्सडे को थोड़ी फिजाता है ड्रेस। ड्रेस फिजाता है संडे को या सैटरडे को, है ना? कहाँ से आते हैं पढ़ने? मध्य विद्यालय महादेव। नहीं, गांव कहाँ? आप लोग बैठ जाइए। गांव कहाँ है? महादेव महादेव बिघा। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। कहाँ? चेन्नई। चेन्नई में काम करते हैं। आप जी बैठ जाइए। आप भी ड्रेस पहन करके नहीं हैं, प्राइवेट स्कूल का ड्रेस पहने हुए हैं। टोपी अलाउड नहीं है। एस सिद्धार्थ जी मना करते हैं सब पहनने के लिए विद्यालय में। हैं? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 4 में। 4 क्लास में। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 4 गुना। 4 गुना। बड़ा शॉर्टकट में बता दिया ये सब। आप जी कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास में। क्या पढ़ा रही थी मैडम? राजधानी। राजधानी। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। अरे तुम उल्टी बता रहे हो भाई, कंफ्यूजन में ना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है? यस। देश के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति चेतना सत्र में से बताते होंगे ना मैडम? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। वेरी गुड। बैठ जाओ। देखो एक बच्ची है, बहुत तेज लग रही है पढ़ने में। कहाँ? खड़ी हो जाओ। कौन से क्लास में पढ़ती हो? क्लास 5। क्लास 5 में। क्या क्या आता है तुमको? मैडम क्या पढ़ा रही थी? राजधानी। राजधानी पढ़ा रही थी। टोटल कितना राज्य है देश में? 28 राज्य है। तुम कौन से राज्य में रहती हो? बिहार राज्य। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। अच्छा, आप कौन से जिला में रहते हैं? गया जिला। गया जिला में। गया जिला के डीएम साहब का नाम पता है किसी को? आपको पता है? आप खड़े हो जाइए। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? 5। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। 5 क्लास में पढ़ती हैं। मैडम राजधानी पढ़ा रही थी। एक साल में कुल कितना महीना होता है? एक साल में कुल कितना महीना होता है छोटी? 12 महीने। 12 महीना। कौन कौन सा? खड़ा होकर के बताओ। चैत, बैसाख, हाँ। जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। हाँ, और इंग्लिश में कौन कौन सा होता है? जनवरी फरवरी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, ठीक है। नवंबर वो बोलने में कन्फ्यूज आ गई। मैम कहाँ से आती हैं आप पढ़ाने? हम राजगीर से। यहाँ पे आ जाइए। राजगीर से आती हैं। बीपीएससी टीचर हैं आप, लग रहा है। जी। कब पोस्टेड हुए थे? 2 में या 1 में या 3 में? 1 में। TRE 1 में। 1 से यहाँ पे आप रेगुलर पढ़ा रहे हैं बच्चों को? जी। अच्छा मैम, कहाँ से हैं आप? प्रॉपरली कहाँ से हैं? प्रॉपरली हम कानपुर से हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बाबा के शहर से आए हैं, राज्य से आए हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या क्या चैलेंज है मैम? बच्चों को क्या क्या मतलब की समस्याएं होती है पढ़ाने में आप लोगों को? थोड़ा लैंग्वेज का बस। और अच्छा, आप लोग का लैंग्वेज वहाँ का कुछ है और यहाँ का लैंग्वेज कुछ और है ना? इधर मगही बोली जाती है और हम लोग तो फिर शुद्ध हिंदी, खड़ी भाषा। खड़ी हिंदी में आप लोग बोलते होंगे और बच्चे लोग कभी कभी समझ नहीं पाते। हाँ, बच्चे समझ जाते हैं लेकिन हमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता अच्छा, यहाँ पे जॉब कर है। अभी रहते रहते हमको सब समझ आने लगा है। रहते रहते सब कुछ समझ में आने लगा है। अब ट्री 1 से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। बच्चे कौन कौन सा सवाल पूछते हैं मैडम आपसे? क्वेश्चंस मतलब कि बच्चों बहुत चीज़ें पूछते रहते हैं। हर चीज़ मतलब कि जैसे कैपिटल ही पढ़ा रहा है इसमें से, तो मैडम कौन सा राज्य किधर है, ये वाइट क्यों है, इसमें पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें। अच्छा, मतलब कि फिगर को लेकर के भी बच्चे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। फिगर को देख के और एक्साइटेड होते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, ज़्यादा प्रैक्टिकली समझ पाते होंगे ना, और इसीलिए अब भारत का नक्शा लगा दिया यहाँ पे, है ना? बच्चे मतलब कि फिगर देखते हैं तो कलरफुल चीज़ें तो बच्चों को वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये 4th क्लास है तो और ही एक्साइटेड हो जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, आपको पढ़ाने में कैसा लगता है बच्चों को? बहुत अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश से आए हैं बिहार जॉब करने के लिए, कभी ऐसा होता है कि मतलब कि हम उत्तर प्रदेश से बिहार आए हैं, किसी प्रकार का डर भय या फिर ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं।
वैसा आप धरना है ना कि बिहार में जाएंगे तो कट्टा ठोक देंगे कपार में, वैसा कुछ है? कुछ भी नहीं है। एकदम मतलब कि फ्रीली माइंड से यहाँ पे आप लोग जॉब करती हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी को क्या कहना चाहेंगे? उनके सौजन्य से आप लोग बिहार में जॉब कर रहे हैं। थैंक यू बोलना चाहेंगे। नीतीश कुमार जी को जी। और योगी जी को क्या कहिएगा? योगी जी को भी थैंक यू। उनके स्टेट में पढ़ाई किए और नीतीश कुमार के राज्य में आकर के शिक्षा बांट रहे हैं। शिक्षा, वहाँ शिक्षा प्राप्त की है, यहाँ शिक्षा बांट रहे हैं, तो दोनों लोगों को ही थैंक यू। अच्छा, दोनों लोगों को ही थैंक यू। ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, और ये लोग को पढ़ाना आपका दायित्व है ना? जी बिल्कुल। बच्चे लोग समझ पाते हैं पढ़ाते हैं जो? हाँ, क्यों नहीं, आपने पूछा नहीं। आप भी कुछ पूछिए बच्चे को, किसी को बुला करके बताते हैं कि नहीं? बेटा खड़ी हूँ। हाँ, खड़ी हो जाओ। कितना स्टेट है हमारे देश में? टोटल स्टेट कितने हैं? राज्य हैं? टोटल कितने राज्य हैं? हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? क्या पूछ रहे हैं मैम? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? टेरिटरीज? एनीवन? किसी को पता है? देखिए ये बच्चिया पढ़ने में तेज है। यूनियन टेरिटरी है 7। 7 का नाम बताओगी तुम? अभी शायद पढ़ा ही रहे हैं ना अभी। हाँ, बता देगी ये? डरना नहीं, बताओ बताओ। नहीं बता पाएगी? बता लेगी बेटा। हारने का नहीं। बताओ क्या है 7 स्टेट का नाम, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश? 8 हैं, देखो मैडम बता रही हैं। एक दो बताओ ना। आज सुबह ही पूछा है। हाँ हाँ हाँ, पांडुचेरी है। अंडमान निकोबार। हाँ लक्षद्वीप। हाँ, देखिए थोड़ा सा नर्वस आ रही है, लेकिन बच्चे को पता है, पढ़ा रहे जो समझ में आ रहा है ना। वही ना, और सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिकली जब किसी को बताया जाता है तो चीज़ों के बारे में अच्छा से समझ में आता है। बिल्कुल। आपके जो प्रधानाध्यापक हैं मैम, वो कितना सहायक हैं? अच्छे से मतलब कि इन्वॉल्व हो पाते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, ये बीपीएससी वाली मैडम है, और उधर कैपिटल स्टेट लिखा हुआ, उधर दिखाइएगा गौतम। इस कमरे में पढ़ाने में सच बताइएगा मैडम, प्रॉब्लम होता है कि नहीं? बच्चों से पूछिए ना। अरे नहीं, आपका भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब मेरा क्या, हमको तो पढ़ाना है, लेकिन थोड़ा बच्चों को परेशानी होता है। अब उनको जैसे अब हमने इसी से पढ़ाया तो कितना एक्साइटेड होते हैं अच्छी चीज़ें देख के, तो क्लास भी अच्छे से मेंटेन रहेगा तो उनको और अच्छा लगेगा ना। ये क्लास का एक बार दृश्य दिखाइएगा गौतम, मतलब कि इसका जब डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा, इसका प्लास्टर हो जाएगा, तो सोचिए बच्चे लोग और एक्साइटेड होकर के पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे। अब सोचिए कि इसी में क्लासरूम भी चलता है, इसी में उधर मतलब कि डस्टबिन भी है, कूड़ा खाना भी है, कबाड़ खाना जिसको बोलते हैं वो भी है, तो बच्चे को प्रॉब्लम होता होगा। प्रॉब्लम होता है ना छोटे कभी कभी है जी। डेंटिंग पेंटिंग, और बाकी झाड़ू वगैरह लगता होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैडम डेडिकेटेड है पढ़ाने के लिए, और प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझ में ज़्यादा आता है। और ये सभी शिक्षकों के अंदर ये गुण होना चाहिए कि बच्चों को लिखित से ज़्यादा मौखिक पे क्या बोलते हैं कि फोकस करना चाहिए, ताकि बच्चे लोग समझ पाएँ। उधर एक और क्लासरूम चल रहा है, अंदर आ जाए मैम। थैंक यू। आप लोग कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 3 में। खड़े हो जाइए, आप ही खड़े हो जाइए। क्या पढ़ रही हैं? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ रही हैं। इंग्लिश में मैडम क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश में मैडम पढ़ा रहे हैं मेक द बर्ड। अच्छा, मतलब कि ए से बर्ड बनाना है, बी से बर्ड बनाना है, यही ना मैम? उधर दिखाइए गौतम, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं मेक द वर्ड माई सेल्फ, और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स है। माई नेम इज, जिनका जो नाम रहेगा वो लिखेंगे वहाँ पे। आई एम कितना ईयर्स ओल्ड है वो लिखेंगे। आई लिव एट कहाँ रहते हैं वो लिखेंगे। और इधर मेक द वर्ड, डी से कौन सा वर्ड बनेगा? 3 वर्ड बनाना है ना। जी से कौन सा वर्ड बनेगा? 3 वर्ड बनाना है। तो ये सब जो बदलाव आया है, ये सब सोशल मीडिया का क्रांति है। पहले ऐसे विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता था, और ये मैडम जब से आई हैं, इधर आ जाइए मैम। कहाँ से आप हैं मैडम? बिहार से ही। बिहार से हैं। बीपीएससी वाले टीचर हैं आप? जी। कौन से फेज में आए, 1 में कि 2 में? बीपीएससी ट्री 1 में आए हैं। अच्छा, बच्चों को क्या क्या समस्याएं आती है मैम पढ़ाने में? थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम है, बच्चे की उम्र ज़्यादा है और क्लास कम है। अच्छा, उम्र ज़्यादा है, क्लास कम है, गार्जियन को सोचना चाहिए था पहले। हाँ, समझने में प्रॉब्लम होती है बच्चे को। अरे तेरी के, तो ये सब समझा पाते हैं आप या फिर फेल हो जाते हैं समझाने में? नहीं, समझा पाते हैं, धीरे धीरे समझ पाएंगे ना बच्चे, क्योंकि शुरू से शुरू करना पड़ रहा है। हाँ, स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट करना पड़ रहा होगा, और ये सब ये लोग को स्टार्टिंग। को भी होगी और बच्चे को भी होगी थोड़ा सा। अच्छा, बिहार में आप कहाँ से हैं? नवादा जिला, अच्छा, नवादा, तब तो बगल के ही हैं। तो नवादा अप डाउन करते हैं या फिर डेरा लिए हुए राजगीर? राजगीर में। राजगीर में। अच्छा, ये सब जो बच्चे हैं ज़्यादातर क्या क्या सवाल पूछते हैं आप लोगों से? ज़्यादातर मतलब कि होता है ना कि बच्चे एक्साइटेड होते हैं कुछ जानने के लिए, तो सबसे ज़्यादा क्या सवाल पूछते हैं आपसे? थोड़ा सा मैथ्स में बच्चे इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। हाँ, क्योंकि ट्यूशन या अगर गांव के बच्चे लोग से पूछा जाए तो मैथ्स के प्रति ज़्यादा ये रहते हैं। हाँ, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो एकदम नहीं। इसीलिए आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? जी हाँ, थोड़ा सा इसलिए है कि बच्चे
अब जब तक कि आप इंग्लिश कुछ नहीं मतलब बच्चे को बिहार है तो इंग्लिश नहीं जानता नहीं होगा, जानता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नहीं है नहीं, तो जब तक कि आप कराइएगा नहीं तो फिर बच्चा कहाँ से कर पाएगा। और कुछ भी पूछो तो क्या कराएं बच्चे, तो बोलेंगे कि मैथ्स कराइए। और आप लोग एकदम ठान लिए हैं कि बच्चे को सब सब्जेक्ट पढ़ाना है। सब सब्जेक्ट कराना है, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए ना बच्चे को। अच्छा, विद्यालय में किसी प्रकार का समस्या भी है आपको? नहीं समस्या नहीं, समस्या स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा माहौल में ढलने में तो प्रॉब्लम होती है ना। हाँ, अरे बिल्कुल, हम लोग दूसरे जगह पे जाते हैं तो 2 दिन 5 दिन तो लगता है कि कुछ कर ही नहीं रहे, फिर धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव आती है और वो धीरे धीरे आ रही है ना। नहीं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरू में हो रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवादा से आकर के नालंदा जिला में, सॉरी गया जिला में आप लोग जॉब कर रही हैं। जी हाँ। कोई बच्चा से पूछते हैं सवाल, कौन से क्लास में पढ़ती है? 3 में। डी से क्या क्या वर्ड बनाई हो? डी से कौन सा वर्ड बनाई हो? डी से तुम लिखियो डॉग, ठीक है। डी से होगा डॉल्फिन, डी से होगा डक। 3 को हम तुमको बता दिए। तुम जी क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है, तीनों क्लास है। मतलब कि कमरा का कमी है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। उसमें भी 6 7 भी चल रहा था, उसी से प्रॉब्लम होता होगा ज़्यादा। सही बता रही है मैडम। यहाँ पे महादेव बिघा विद्यालय का बैगलेस सुरक्षित शनिवार के दिन क्या क्या करना होता है, नहीं करना होता है, ये सब यहाँ पे बताया गया है। सुरेंद्र कुमार शर्मा यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं और मैडम हैं जो कि पढ़ा रही हैं बहुत अच्छे से, नो डाउट। वो मैडम भी, ये मैडम भी, और वहाँ पे एक सहायक शिक्षक थे वो भी। तो विद्यालय में जो सुविधाएं हैं इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उधर शौचालय है और इधर समरसेबल क्या बोलते हैं कि जो पानी का व्यवस्था है वो है। चापाकल नहीं चलता है लेकिन ये चलता है। इधर शौचालय है, बच्चे शौचालय में मतलब कि शौच करने के लिए जाते होंगे। और ये गांव के दक्षिणी इलाके में ये विद्यालय स्थापित है और पूरे विद्यालय का मैंने आपको दृश्य दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के शिक्षक हैं, खास करके सहायक शिक्षक, वो बच्चों के प्रति इतना मतलब कि डेडिकेटेड हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एकदम सदैव तत्पर है। और वो बोल रहे हैं कि हम लोग सब कुछ सिखा देंगे, उसके बाद ही दम लेंगे। बाकी यहाँ के जो सहायक शिक्षक हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।